चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में। हमने सारे फॉर्म लिख दिए। इसके बाद एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे। ये पॉइंट प्रेजेंट टेंस का जो है 4 रूप थे। 4 में से पहला रूप होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे अन्य नाम से भी जानते थे। क्या नाम से? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले इसका मैंने डिफिनेशन लिखा, हिंदी हुआ परिभाषा। ये लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द सिंपल एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी यहाँ है वर्तमान समय में जो काम सामान्य रूप से होता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी हिंदी हो गया सामान्य वर्तमान काल, पोस्ट ने हिंदी को बंद कर दिए, कहलाता है। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने अंग्रेजी में परिभाषा लिया, हिंदी में भी लिया। फिर अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो साधारण सी ये पॉइंट है जिसको याद जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा लगेगा कि ये तो हमको कई वर्ष पहले ही से ही याद है जी। आप बड़े हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगी आपको, आप जो जिस भी विभाग में रहेंगे आपको लगेगा सर बहुत अच्छे पढ़ाए। देखिए आप क्या लिखे मैंने, नोइंग रूल, इसी का दूसरा नाम है रिमार्क, नोइंग रूल, रिमार्क रूल, और तीसरा है रिकॉग्नाइज रूल। मतलब जिसका हिंदी होते थे ना नोइंग रूल, पहचानने के नियम। फिर रिमार्क रूल, उसका हिंदी वही है, पहचानने के नियम। रिकॉग्नाइज रूल, उसका हिंदी पहचानने के, उसका लिख दिया मैंने पहचानने के नियम। तीनों के हिंदी हुआ पहचानने के नियम। कैसे पहचानेंगे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? देखिए क्या लिखा हुआ, जिस हिंदी वाक्य, अंग्रेजी वाक्य में नहीं, हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि लगा रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया नहीं रहेगा फिर गड़बड़ा जाएगा, क्रिया के अंत में ता होना चाहिए। तो मान लीजिए क्रिया नहीं रहेगा, दूध मीठा होता है, मीठा क्या हो गया? मीठा तो विशेषण है, हो गया एडजेक्टिव, वो तो वो वाक्य नहीं बनेगा, वो अलग हो गया। जो सोना चमकीला होता है ता लगा हुआ है, वो अलग हो गया, वो क्रिया के अंत में होना चाहिए। देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसके बारे में, इसका जीवनी क्या है, इसके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरा लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, फुल परिचय देते हैं इसका डमी हेल्पिंग वर्ब। देखिए टेंस हमारे कुल मिला के 12 फॉर्म हैं। 12 में से केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, 2 ऐसे टेंस हैं जिसमें होता है डमी हेल्पिंग वर्ब। डमी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं किसे हैं? वह हेल्पिंग वर्ब जिसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, वही कहलाता है डमी हेल्पिंग वर्ब। छिपा हुआ सहक्रिया, देखते हैं डमी में बैठता है, चोर की तरह छिप के बैठता है। उसी प्रकार ये जो है अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इसका डमी हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ सहायक क्रिया, उसे बंद करने कोष्ठ में डू या डज होता है। इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी लिखा हुआ है स्वीकारात्मक वाक्य, कोष्ठ बंद कर दिए, में नहीं किया जाता है, माने अफर्मेटिव नहीं करेंगे। बाकी सभी फंक्शन जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टर्म नेगेटिव, बाकी सभी फंक्शन में करेंगे। हाँ याद रहे, जब डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे तो V1 या V5 का रूप पर्सन के अनुसार से होगा, और जब डू या डज का प्रयोग बाकी फंक्शन में करेंगे तो केवल V1 रूप होगा। ये पर्सन अनुसार से आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पर्सन जो हमारे 3 हैं, सिंगुलर प्लूरल मिला करके कुल 5 हो जाएंगे। इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा एक पॉइंट हम कल डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप इस पॉइंट को बढ़िया से याद कर लेंगे। याद करने के पश्चात आपको समझ तो बेहतर आएगा। तो जब उसके पहले आप अपने दिमाग की घंटी बजाएंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप जब लाइक करेंगे
हमें खुशी होगी, मैं एक पर एक बेहतर वीडियो डालूंगा। आप बोलेगा बिल्कुल ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट में ऐसा डिफाइन करूँगा, ऐसा इससे पहले आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। धन्यवाद।